हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा बेसलेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 300 प्लस मैराथन चल रहा है, जिसके दो क्लास हो चुके हैं। एक इंट्रो क्लास है और ये जो वाला हमारा जो क्लास है ये हमारा तीसरा क्लास होगा। दूसरा क्लास था जहां पर हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था, बेसिक फॉर्मूलाज को देखे थे हमने। बाकी के क्वेश्चन है, बाकी के फॉर्मूलाज पे बाकी बात होती रहेगी। और ये 300 प्लस न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मोशन से आपको 50 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे डिफरेंट सोर्सेज से। जिन बच्चों के फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ही वीक है उनके लिए पूरा का पूरा सेशन है, पूरा का पूरा मैराथन है कि यहाँ पे आप बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल में आपको डाउट होता है ये सारे आपको क्लियर कराने की गारंटी मेरी है। जिन बच्चों का फिजिक्स बहुत अच्छा है, जो न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत इंटरेस्टेड हो, तो उनके लिए ये पूरा मैराथन है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करके अपने डाउट्स को और क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स में जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तब तक फिजिक्स में थ्योरी का कोई रेलेवेंट नहीं है। आप और भी सब्जेक्ट 6 से लेकर 12 तक के किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या आपके घर के कोई बच्चे जो 6 से लेकर 12 के किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें जेईई एनडीए और आईआईटी जैसे मेंटरशिप चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मेटा बेसलेस ऐप डाउनलोड करके कोर्स का डिटेल ले सकते हैं और अफोर्डेबल एजुकेशन, आप क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही मिनिमम प्राइस पे ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज जो आपका क्वेश्चन हो रहा है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको एक और बता दूं, जो बेसिक फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं स्क्रीन पे एक और लिख दूं। तो जो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था ये था a इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी। और विशेष आप फॉर्मूला को जानना चाहते हैं तो आपको पहला क्लास देख रहा है, आप दूसरा क्लास देख रहे हैं। दूसरी क्लास में मैंने फॉर्मूलाज को और अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ। जो हमारा दूसरा फॉर्मूला हमारा b इक्वल टू यू प्लस का ए टी है। जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है ये आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as है। जो आपका फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है ये आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। जो आपका फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला है ये आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका u प्लस वी बाई 2 फॉर्मूला है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तब तक ये आपको बहुत ज्यादा ही रेलेवेंट है तो आप इसे स्क्रीन पर देख लें और नोट डाउन कर लें। और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स के साथ साथ आप फिजिक्स का भी ये न्यूमेरिकल को मैराथन स्टार्ट कीजिए, जहां पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा फर्स्ट क्लास से। सेकंड जो हमारा रहेगा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला आपको v इक्वल टू यू प्लस का ए टी। जो हमारा थर्ड फॉर्मूला ये इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। जो हमारा फोर्थ है ये s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा फोर्थ फॉर्मूला ये एवरेज वेलोसिटी है u प्लस वी बाई 2। अब हम बात करें कि यहाँ पे कौन क्या है तो सबसे पहले देख लेते हैं। जहां जहां मैंने टी लिखा है वो आपका टाइम टेकन है, आपने जो समय लिया है वो आपका। जहां भी u है ये आपका इनिशियल स्पीड है, मींस कि आप जिस स्पीड से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं जर्नी को। d जो है आपका ये आपका फाइनल स्पीड है और a जो है आपका ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। a जो है आपका ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और s जो है आपका ये आपका टोटल डिस्टेंस, आपका टोटल डिस्टेंस और आप इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया। एक्चुअली आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो आप फाउंडेशन कोर्स में जाके आप देखिए, वहां पे आपको सारी जानकारी डिटेल में दी जाएगी। ये आपका न्यूमेरिकल मैराथन है तो यहाँ पे मैं आपको पूरा ध्यान आपका न्यूमेरिकल पर रखना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बेसिक पॉइंट है उनको यहाँ भी क्लियर करते चलो। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपना इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ और इस मैराथन की जो कड़ी है उसे हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। कोर्स आप सारा का सारा ज्वाइन कीजिए। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ जब इतने डॉक्टर्स, इतने आईटीएंस आपको डायरेक्ट आके पढ़ा रहे हैं। इवन 6 क्लास के भी स्टूडेंट्स को बायो केमिस्ट्री डॉक्टर्स आके पढ़ा रहे हैं। आपको फिजिक्स, मैथ आपको डायरेक्ट एनआईटी एनआईटीएन के थ्रू आपको पढ़ने को मिल रहा है। एसएसटी आपको जेएनयू बीएचयू जैसे बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे। तो सारे के सारे वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड है। आप बिल्कुल इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ जब इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन का टाइम है और उसका भरपूर फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक चल रहे, बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे। मैं क्वेश्चन को सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से, डाटा कलेक्ट कीजिए, देन आप अप्लाइड कीजिए। एक बार देखते कैसे। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 सेकंड। मींस एक्सेलरेशन अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेट करते हैं। तो फाइंड स्पीड एक्वायर्ड, तो उसने कितना स्पीड एक्वायर करी है 2 मिनट में।
क्योंकि उसमें 2 मिनट तक एक्सेलरेट हुआ, तो 2 मिनट के बाद उसका स्पीड कितना था और जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो आपको बताना है यहाँ पे। एक्चुअली ये 1 मिनट में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, शायद मिसप्रिंट हो गया। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें डाटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो बच्चे इंटरेस्टेड है न्यूमेरिकल बनाने में वो पॉज करके बना भी सकते हैं। बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहले बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी है 0, क्योंकि आप रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आपने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करा, और जो आपका एक्सेलरेशन है ये आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन का यूनिट है। और ये करने में आपको टाइम जो लगा, टोटल जो टाइम था ये आपका था 2 मिनट, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसे 2 × 60 करके हम 120 सेकेंड कर सकते हैं। ये हमारा यू हो गया, और ये हमने पूरे डाटा को कलेक्ट कर लिया। जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। अब हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। डायग्राम ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो माफ कीजिएगा, एक बस है जो स्टार्ट हो रही है 0 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, बट 2 मिनट के बाद जब ये 2 मिनट की जर्नी अपना कवर कर लेता है और एक्सेलरेट होता है, जहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब जो इसका स्पीड है वो हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो जो स्पीड है इसका ये हमें बताना है कि भाई एक्वायर्ड किसने किया, और इस पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस हमारा AB, ये हमको आपको बताना है कि ये पूरा डिस्टेंस क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, आपको U पता है, A पता है, T पता है, और आपको फाइंड आउट करना है V एंड फाइंड आउट करना है S। तो सबसे पहले V फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको निकाला, चार्ट निकाल के देख सकते हैं। तो आपको यहाँ था, मैंने आपको हमेशा कहा कि आप चार्ट निकाल के अपने पास रखें, इसका आपको बहुत फायदा आएगा। V = हमारा जो फॉर्मूला U + AT। चलिए अच्छा, V हमारा फाइंड आउट करना है, बात का जो वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट करना है। U जो हमारा, ये हमारा 0, क्योंकि बॉडी 0 से स्टार्ट है। एक्सेलरेशन जो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0.1, और जो टाइम है हमारा ये आपका 2 मिनट है। और मैंने आपको पहले बताया था कि टाइम को हम सेकंड में लेंगे, बिकॉज हम यूनिट सेकंड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे 120। अब देखते हैं 0.1/10 हुआ, तो 1/10 = 120। आपको डिवाइड करना है 12, तो ये आपका हो गया 12 मीटर, ये आपको 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो गया V जो हमारा, ये हो गया 12 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो गया। तो हमने ये जो वेलोसिटी इसने एक्वायर किया ये निकालेंगे। अब हमें चलना है S के तरफ। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास U है पता पहले से 0 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास V भी आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास T पहले से पता है, कितना बचा T, तो T हमारा 120 सेकेंड। जो हमारा एक्सेलरेशन है हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं आगे कि हमें S निकालना है, तो हम यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक है हमारा UT + ½ AT², एंड जो दूसरा फॉर्मूला हमारा V² = U² + 2AS। आप देख सकते हैं यहाँ भी S है, तो आप इस फॉर्मूला से भी S फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने आपको फिर बोला कि आप दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आपको दोनों में सेम वैल्यू आएगा, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले मैं ये इरेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला फॉर्मूला, V² = U² + 2AS। जो हमारा V है ये आप देख सकते हैं हमारा V 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। जो हमारा U है वो 0 का स्क्वायर, एंड 2A एक्सेलरेशन हमारा 1/10, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। और जो हमारा डिस्टेंस है S है वो हमारा 12 मीटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा डिस्टेंस क्या था, एक्चुअली सॉरी हमें डिस्टेंस तो फाइंड आउट करना है, तो ये S हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। चलिए अभी क्या हो जाएगा हमारा 144, ये हमारा 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 1/5 × का S। अब अगर हमें S फाइंड करना है तो 144 × का 5, तो 5 4 जा 720 S। तो आपका जो डिस्टेंस है यहाँ का 720 मीटर। तो बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल बनाना है जहां पे आपको डाटा को पूरा कलेक्ट करना है, और डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप न्यूमेरिकल को बना सकते हैं।
तो पहले हमें u पता था, हमें a पता था, t पता था, बट हमें v फाइंड आउट करना था और s। तो हमने v फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको v इक्वल टू u प्लस at का मतलब किया जो आपने देखा पहले। फिर हमने s निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आपको सेम वैल्यू आएगा। तो बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको क्या किया कि मैंने एक एक आपको डाउट क्लियर कराना है, एक एक थ्योरी आपको देनी है। तो सबसे पहले ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, जब आप एमटीजी पियर्सन के लेवल के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट सेकंड का बहुत ज्यादा ही वहां पे रहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या है और ये निकलता कैसे है। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम जो पढ़ रहे हैं ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मैंने आपको क्या बोला कि जो छोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको यहां भी क्लियर कर दूंगा। बाकी जो आपको पूरा ब्रीफली कॉन्सेप्ट आपको डीप में जाना है तो आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कीजिए और वहां से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मूल मतलब क्या होता है कि जब बॉडी अपने वेलोसिटी में जो चेंजिंग कर रही है वो अगर सेम रेट से कर रही है, मींस की सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस है। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए कि मेरा भी स्पीड 1 है, फिर मेरा 5 हो गया, एंड फिर मेरा 9 हो गया, एंड फिर मेरा जो स्पीड है ये हमारा 14 हो गया, सॉरी 13 हो गया, जो मेरा स्पीड है ये हमारा कितना होगा 13, ऐसे सोन चल है। हम क्या देख रहे हैं कि इसके बीच में जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है ये कितना 4 का है, चेंज ऑफ वेलोसिटी 4 का है। और मान लेते हैं कि ये टाइम भी जो यहाँ पे वो सेम इंटरवल में, जैसे 1 to 5 जाने में 2 सेकंड, एंड 5 to 9 जाने में भी 2 सेकंड लगा होगा, एंड 9 to 13 जाने में भी 2 सेकंड लगा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला 4 मीटर का जो चेंज हुआ है, पहला 4 मीटर पर सेकंड का जो चेंज हुआ उसे करने में 2 सेकंड टाइम टेक हुआ। जो सेकंड 4 मीटर पर सेकंड का जो चेंज हुआ स्पीड में ये भी 2 सेकंड का, और जो थर्ड 4 मीटर पर सेकंड जो स्पीड में चेंज हुआ ये भी 2 सेकंड का। ये केस जो हमारा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आप लास्ट सेकंड का जो डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहना है, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे आपको मैं बता रहा हूं। तो ये सबसे पहले आपने समझ लिया। अब देखते हैं आगे। सपोज कीजिए कि मैं आपको कुछ सीरीज दे रहा हूं, एग्जाम्पल मैं आपको कुछ सीरीज दे रहा हूं 2, 6, 10 एंड 14 एंड 18। ये मैंने कुछ सीरीज आपको दिया है और मुझे ये निकालना है कि जो लास्ट हमारा है, जो लास्ट है, सपोज कीजिए कि आपने पहले टाइम में जो डिस्टेंस कवर करा ये 2 है, बाद में जो आपने डिस्टेंस कवर करा दूसरे सेकंड में 6 है, थर्ड सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर करा 10 है, 4 सेकंड एंड 5th सेकंड, मींस कि ये फर्स्ट सेकंड का है, ये आपने फर्स्ट सेकंड में करा, ये आपका सेकंड सेकंड है, ये आपका थर्ड सेकंड है, एंड ये आपका 4th सेकंड है, और ये आपका 5th सेकंड है। तो अगर हमें कोई बोले कि भाई जो लास्ट सेकंड है हमारा, लास्ट मींस सिर्फ बात इसकी हो रही है, लास्ट सेकंड मींस जो लास्ट 5th सेकंड हमने पूरा जर्नी किया 5th सेकंड में, तो जो लास्ट सेकंड का जर्नी है वो आपका कितना डिस्टेंस है। तो आइए देखते हैं लास्ट सेकंड मींस की 5th सेकंड में। तो डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड। आइए देखते क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड। तो हम क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले इस सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ऐड करिए, अब कितना आ रहा है आपको 8, 2 + 6 8, उसके बाद आपको हो गया 18, 32 एंड 32 + 18 आपका 50 हो गया। तो आपका टोटल 50 है माइनस एक पहले का। जैसे आपको ये वाला लास्ट निकालना है, लास्ट आप यहाँ पे आपका, तो आप पहले टोटल को ऐड कर लीजिए और देन आप यहां तक को ऐड करके माइनस कर दीजिए। चलिए माइनस करते बच्चों। तो 2 + 6 8, 18 और ये 32, आपने 32 माइनस करा 18 मीटर। आप देखिए कि आपको लास्ट सेकंड का पता चल गया, ये आपका लास्ट सेकंड का है। हमें क्या करना है बच्चे, टोटल, आप टोटल ऐड कर दीजिए और टोटल ऐड करके एक पहले का, जैसे बॉडी 5th सेकंड उसका लास्ट है, तो टोटल 5 का डिस्टेंस माइनस 4th का। ये आपका, जिन बच्चों को नहीं समझ में, मैं अगेन करके देखता हूं, अगेन उसे दिखाता हूं। सपोज कीजिए कि आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल एक पैटर्न है और ये कितना आपका 2, 4, 6, 8 एंड 10 है, और आपको ये पता करना है ये जो आपका, ये आपका फर्स्ट सेकंड का है, ये आपको सेकंड सेकंड का है, ये जो आपका थर्ड सेकंड का है, ये आपका 4th सेकंड का, और ये जो आपका वो आपका 5th सेकंड का है। तो हमें देखना है लास्ट, लास्ट मींस कि लास्ट सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हमें पता करना हो डिस्टेंस, अगर हमें पता करना हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टोटल को ऐड कर देंगे। देखते रहिए आप। तो टोटल हम ऐड करते हैं सबसे पहले, तो 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 18 और 10, सॉरी
2 4 6 6 6 12 12 8 आपका 20 एंड 20 प्लस 10 आपका हो जाएगा 30 माइनस एक पहले का, एक पहले इन द सेंस यहां तक का, यहां तक का। तो ये 2 4 6 6 6 12 12 18 अगर आप माइनस करते हैं सॉरी 20 और आप माइनस करते हैं तो आपको 10 मीटर आता है जो कि आपका लास्ट सेकंड का डिस्टेंस है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कैसे लास्ट का निकलता है, बट अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर ले और यहां से आप समझ गए, नहीं समझे तो आप दोबारा लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक क्लियर जो है आपको ये सारा का सारा यहाँ मिल रहा है और न्यूमेरिकल से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी थ्योरी अच्छी होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा ही डरते रहते हैं न्यूमेरिकल में। और न्यूमेरिकल अगर आप नहीं बना पाते तो आने वाली इंडिया में जो भी एग्जाम्स है जैसे एनडीए है, नीट है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स देके अपना ड्रीम कॉलेज लेंगे, एनडीए लेके आर्म फोर्सेस में जाएंगे, आप जी एडवांस क्लियर करेंगे तो आप आईआईटी में जाएंगे, मेंस क्लियर करेंगे तो एनआईटी में जाएंगे, और अगर आप नीट जैसे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे और डॉक्टर बनके देश की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लास्ट सेकंड का डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे। तो अगर सपोज कीजिए कि बॉडी में, अगर सपोज कीजिए कि बॉडी में टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ये किया है एम टाइम तक, टोटल बॉडी में जो डिस्टेंस कवर किया है ये n सेकेंड मींस n सेकेंड तक बॉडी में टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस, अगर हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, जो कि हमारा क्या हो जाएगा लास्ट सेकेंड का अगर बात करें तो ये एल हम बोल देते हैं, एस एल बोल देते हैं। तो मैंने भी आपको क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस, टोटल मींस कि जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपका कि 5 सेकेंड टोटल 5 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस एन टोटल एन का जितना टाइम तक उसमें क्या में से कम कर दीजिए आप एक कम, तो पहले टाइम कितना था एन, तो एक कम अगर सपोज कीजिए यहां तक आएगा तो ये टाइम कितना हो जाएगा आपका एन माइनस 1 आपका हो जाएगा। तो एस एन माइनस 1 एक्चुअली ये जो हमने एन लिखा हुआ है ये आपका टाइम है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलिए आइए, तो हमारा जो u है ये हमारा u है, सपोज ये u v ये सब आपको सेम रखना है, बस आपको टाइम पे बात करना है। तो और टाइम जो आपका t ये आपका यहाँ पे n है तो हम यहाँ पे n डालेंगे प्लस हाफ 1/2 a n टी स्क्वायर। तो टाइम हमने यहाँ पे n लिया तो क्या हो जाएगा हमारा n स्क्वायर, ये आपको हो गया sn। अब अगर हम बात करें कि sn माइनस 1 जो हमारा इस पे बात करें तो देख लेते हैं, ये आपका मैं वापस आपको लिख दूं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक एक डाउट्स को आपको क्लियर कराया जाएगा, अब ये कर रही है। अब अगर हम चलिए ये वाला फाइंड आउट करना है तो फिर u और अभी जो हमें टाइम लेना होता है t, तो हमें टाइम यहाँ पे क्या है n माइनस 1। एक्चुअली ये टाइम था बच्चे एक कम, टोटल अगर 5 था तो एक कम मीन्स की 4। अगर टोटल 8 सेकेंड है तो हम लेंगे S8 8 सेकेंड का, यहाँ पे S8 रखेंगे। जैसे अगर हम टोटल चल रहे हैं तो S8 माइनस S7, अगर टोटल 9 है तो S9 माइनस 8 है। अगर टोटल 10 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं 10 सेकेंड तक तो S10 माइनस S9 हो गया। तो एक कम करके बच्चे यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ जो हमारा टाइम है यहाँ जो हमारा टाइम है आपका ये u, और यहाँ जो हम टाइम डालेंगे ये डालेंगे हमारा n माइनस 1। तो n माइनस 1 प्लस हाफ ए हमारा a है और टाइम जो हमारा ये हमारा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है और टाइम हमारा n है। बार बार स्लाइड देख रहे हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अब कैलकुलेशन करते हैं, जिन बच्चों का कैलकुलेशन कमजोर है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर ली, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आना जरूरी है। u इंटू एन क्या हो जाएगा बच्चे, un हो जाएगा। जो बच्चे कैलकुलेशन में अच्छे हैं वो पॉज करके आप कैलकुलेट खुद से भी कर सकते हैं और बाद में आंसर मैच करा सकते हैं। मैंने क्या कहा ये सारे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सेशन है। तो ये u इंटू एन un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अगर हम इसे ये हमारा पूरा ब्रैकेट हो गया, ये करेंगे क्या हो जाएगा यू एन। अब अगर हम बात करेंगे तो माइनस का u, अब हम बात करें 1/2 a और ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab b सॉरी b प्लस का b का होल स्क्वायर। ये आपको एक सेकेंड u n माइनस का u अब यहाँ पे हो गया आपका प्लस 1/2 a, अब यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब चलते हैं आगे कैलकुलेट करने, तो u n प्लस 1/2 a n स्क्वायर
यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस, अगर हम वापस एक और ब्रैकेट लेके पहले इजी कर लेते हैं, चल अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 8 क्लास में सीखेंगे। तो 1/2 ए एन स्क्वायर, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस का ए और यहाँ पे आपका एन है तो माइनस का ए एन, और ये 1/2 ए को अब 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1/2 ए आपका। अब अगर हम ब्रैकेट ऑन करें तो 1/u एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस का यू एन प्लस का यू माइनस का 1/2 ए एन स्क्वायर प्लस का ए एन एंड माइनस का 1/2 ए। ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई है, जैसे देखिए इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का यू है, फिर इसे करा तो प्लस का यू, फिर इसे करा तो माइनस का, फिर इसे करा तो प्लस का, फिर इसे करा तो माइनस का। माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया आपका, फिर आपका यहां से यहां आपका कैंसिल हो गया, और जो आपका बचा वो आपका बचा क्या, ए एन माइनस 1/2 ए। अगर हम ए कॉमन ले ले तो हो जाएगा एन माइनस 1/2। अगर हम इसे और डील कर लें तो ब्रैकेट यहाँ बन हो जाएगा 1 2 कैंसिल 2, तो पूरा जाएगा 2n माइनस 1। आप ये लिख सकते हैं a/2 2n माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया लास्ट सेकंड का। तो बच्चे अब डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 इंटू 2n माइनस 1 हमें फाइंड हो गया SL। अब आप इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखेंगे, और जो हमारा यहाँ पे A है ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हमारा A है ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और जो हमारा N है ये हमारा टाइम है, और जो हमारा S है ये हमारा डिस्टेंस है। चलिए ये आपका हो गया क्लियर। डिस्टेंस के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये आपका क्लियर हो गया। अगर हम देख लिया आपको एक बार और, तो एक सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये छूट गया था तो ये u प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार एक मिस्टेक हो गया था, ये u जो था आपको कैलकुलेशन में, ये आपको मैं एक बार दोबारा यहाँ से लिख दूं, u आपका होगा, आपको u मैंने वहाँ पे कैंसिल करते वक्त उसे भी कैंसिल कर दिया था। अगर हम देखें तो ये u प्लस ए एन माइनस का 1/2 है। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ नहीं होगा 1/2 प्लस, अगर हम यहाँ पर आपको देखें तो आप कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, और आप अगर चाहें तो a/2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो अगर a/2 आप कॉमन लेते तो यहाँ पे आपको 2n बच जाएगा एंड माइनस का 1 बच जाएगा। एक और आप चेक कर लीजिए, ये क्या, तो यहाँ पे है सही है। तो ये आपका हो गया डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड। तो अगर आप बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकेंड का जो मेरा फॉर्मूला होगा SL, ये आपका होगा u प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। यहाँ पे आपका u इनिशियल स्पीड है, ये आपका u जो हमारा ये आपका इनिशियल स्पीड है, a जो है हमारा ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो a हमारा ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो हमारा n है ये हमारा टाइम टेकन है। तो ये आपको पूरा का पूरा SL रहा। तो ये आपको लास्ट सेकंड में जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसका मैंने आपको बताया, आप इसे रिवीजन करते रहे बार बार, और जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर करते चले। तो ये लास्ट सेकंड का था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो आज के सेशन में ये 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमारा यू क्या हो जाएगा बच्चे 0 मीटर पर सेकेंड। अगर सबसे पहले डाटा लिखे, गिवन लिखे, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो एक्सेलरेशन है आपका ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम कितना हमारा, ये टाइम है हमारा 5 सेकेंड। तो ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी फाइंड करो 5 सेकेंड के बाद का, मीन्स हमें v पता करना है। ये u स्पीड से मीन्स पता नहीं करना है कि आप सबसे पहले 0 मीटर पर सेकेंड से आप स्टार्ट किए थे और आप अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं किस एक्सेलरेशन से। तो आपका जो एक्सेलरेशन ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपने टाइम जो आपका 5 सेकेंड लगा। तो 5 सेकेंड बाद जो आपका स्पीड है मीन्स यहाँ पे जो v है वो आपका क्या है, बहुत ईजी हमारे लिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे u पता है, a पता है, t पता है, और v फाइंड आउट करना है। तो v इक्वल टू u प्लस at डालेंगे, जो हमारा v फाइंड आउट करना है। u जो हमारा वो 0 है, प्लस जो हमारा a है वो 5 है, एंड t भी हमारा 5 है। तो 5 25 मीटर पर सेकेंड ये हमारा v निकला।
तो अब डरने की कोई बात नहीं है, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस को कराया जाएगा। ये दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या 9th से पास आउट है और उनको अभी भी लगता है कि उनका 9th में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक रह चुका है, तो ये पूरा मैराथन उनके लिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, जो रेडी है। जय हिंद।